मेरा नाम आसिफ है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं लाहौर के एक मुअज़्ज़ज़ और मुहज़्ज़ब इलाके में रहाइश पज़ीर हूँ। मेरे वालिद जनाब ताहिर अक्सर अपनी मुलाजमत के सिलसिले में दुबई में मुकीम रहते हैं और साल में शायद एक या दो बार ही हमसे मुलाकात के लिए आते हैं। घर में मेरी वालिदा नाइला बेगम है जिनकी उम्र 35 साल है और मेरी छोटी बहन सारा जिसकी उम्र 20 साल है। हम तीनों एक ही घर में साथ रहते हैं। सारा एक निजी स्कूल में तदरीस करती है और मैं एक निजी कंपनी में मुलाजिम हूँ। हमारी ज़िंदगी एक मुकर्ररा रूटीन के मुताबिक चल रही थी कि अचानक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज हो गया। वो दिन थे जब घर की चार दीवारी ही हमारी पूरी दुनिया बन गई थी और तफरीही मकामात, पार्क, बाजार और रेस्टोरेंट सब बंद थे। सारा का स्कूल भी बंद हो गया था और वो सारा दिन घर में रहती थी। मैं भी अपनी मुलाजमत के महदूद औकात के बाद जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था जहां मैं ज़्यादातर वक्त अपने लैपटॉप पर फिल्में देखने या इंटरनेट पर वक्त गुजारने में सिर्फ करता था। दोस्तों के साथ बाहर जाने का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इसलिए तन्हाई और बेजारी मेरा नसीब बन गई थी। एक दिन सुबह देर से उठा तो नीचे लाउंज में आया और देखा कि मेरे मामू अनवर साहिब सोफे पर बैठे चाय पी रहे हैं। मैंने सलाम किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मामू ने बताया कि नानी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हमें लेने आए हैं। इसी दौरान वालिदा बावर्ची खाने से नाश्ता लेकर आ गईं और कहा कि आसिफ बेटा, मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रही हूँ। नानी की तबीयत बेहतर नहीं है, शायद 3-4 दिन लग जाए। तुम और सारा घर का ख्याल रखना। सारा भी अपने कमरे से निकलकर आई। वालिदा ने हम दोनों को नाश्ता कराया और ताकीद की कि बाहर ना निकलें और दरवाज़ा बंद रखें। नाश्ता ख़त्म होने के बाद वालिदा अपना बैग लेकर मामू के साथ रवाना हो गई। मामू का घर हमारे घर से काफ़ी फासले पर शहर के दूसरे कोने में था। वालिदा के जाने के बाद घर में एक अजीब खामोशी छा गई। सारा ने नाश्ता के बर्तन जमा किए और घर की सफाई में लग गई। कोरोना के खौफ से हमने काम वाली मासी को भी छठी पर रखा हुआ था, इसलिए घर के तमाम काम वालिदा और सारा खुद करती थीं। मैं टीवी लाउंज में बैठकर न्यूज़ चैनल देखने लगा। सारा किचन में बर्तन धो रही थी। कुछ देर बाद वो फारिग होकर लाउंज में आ गई। इसने घर का सादा लिबास पहना हुआ था, एक आसान सा पतलून और शर्ट। वो सोफे पर बैठकर बोली, भाई दोपहर में क्या बनाऊं? मैंने लापरवाही से कहा, कुछ भी बना लो जो आसान हो। वो बोली, अच्छा पहले मैं सफाई मुकम्मल कर लूं, फिर सोचती हूँ। ये कहकर वो उठ गई। इस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सारा कितनी बड़ी हो गई है। रोज़मर्रा की मशगूलियत में कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया था। लॉकडाउन की तन्हाई और फारिग वक्त ने शायद मेरे दिमाग को मुतासिर कर दिया था। जब सारा झक कर कालीन साफ कर रही थी तो मेरा ध्यान गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ चला गया। मैंने फ़ौरन नज़र हटा ली और ख़ुद को मलामत की कि ये कैसी बेहुदा सोच है। अपने ख़यालात को झटकने के लिए मैं ने सारा से कहा कि मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज़ दे देना। मैं ऊपर आ गया और लैपटॉप खोल लिया। वक्त गुजारने के लिए एक फ़िल्म लगा ली। फ़िल्म काफ़ी दिलचस्प थी और मैं इसमें मगन हो गया। फ़िल्म के कुछ मनाजिर ने मेरे जज्बात को भड़का दिया। तन्हाई और फ़िल्म के असर ने मुझे अपने एहसासात में गिरफ्तार कर लिया। मैं इस वक्त होशो हवास में नहीं था और ख़ुद को सुकून देने की कोशिश कर रहा था। मैं इतना मगन था कि दरवाज़ा खिलने की आवाज़ भी ना सुनी। अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो सारा हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। इसकी आंखें हैरत से खिली थीं। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर रंग आ गया और गया। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और कपड़े बदल कर लेट गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सारा भी एक लम्हे के लिए साकित रही, फिर इसने नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में बोली, मुआफ़ कीजिए भाई, मैं कमरे की सफाई करने आई थी। मैंने दस्तक दी थी, शायद अपने सुनी नहीं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। वो जल्दी से वहाँ से चली गई। मैं बस्तुरम पर लेटकर छत को झूरता रहा। मुझे शदीद नदामत हो रही थी कि मेरी बहन ने मुझे किस हालत में देख लिया। अब मैं इसका सामना कैसे करूँगा? काफ़ी देर तक मैं कमरे में ही बंद रहा, फिर सोचा कि कब तक छुपता रहूं, सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं उठा, ताज़ा हुआ ली और हिम्मत जमा करके नीचे गया। नीचे आया तो सारा लाउंज में टीवी देख रही थी। मुझे देखकर वो थोड़ा चौंकी लेकिन फ़ौरन संभल गई। इसका रवैया बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसने रिमोट मेरे हाथ में दिया और कहा, भाई पानी पिएंगे? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो किचन में गई और पानी का गिलास लाकर मुझे दिया। मैंने इसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की लेकिन वहाँ शर्मिंदगी या नफ़रत के आसार नहीं थे। इसके मामूल के रवैये ने मुझे भी कुछ पुरसुकून कर दिया। हम दोनों खामोशी से टीवी देखते रहे। कुछ देर बाद सारा बोली, भाई फ्रीज़र से गोश्त का पैकेट नहीं निकल रहा, बर्फ़ जमी हुई है, बरा करम निकाल दे। मैं उसके साथ किचन में गया। फ्रीज़र में वाकई गोश्त का पैकेट फंस गया था। मैंने थोड़ा ज़ोर लगाया तो वो निकल आया। इस दौरान सारा मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। जब
मैं मुड़ा तो हमारा टकराव होता रहा। इसने मुस्करा कर कहा, शुक्रिया भाई। मैंने गोश्त का पैकेट पानी में डालने को कहा ताकि पिघल जाए। वो बोली, जी मैं तब तक नहा लेती हूँ, गर्मी बहुत है। आप यहाँ बैठे, मैं आकर खाना बना लूँगी। मैंने कहा ठीक है, और दोबारा लाउंज में आ गया। मेरे दिमाग में ऊपर वाला वाकया अभी तक घूम रहा था। सारा का रवैया मुझे उलझन में डाल रहा था। क्या इसने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की थी? वाकई वो इतनी सादा है? तकरीबन आधे घंटे बाद सारा नहा कर निकली। इसने हल्के रंग का लिबास पहना और गीले बाल तौलिए से खुश्क किए। वो ताज़ा और कुछ ज्यादा ही निखरी हुई लग रही थी। इसने मुझे देखा और पूछा, भाई कैसी लग रही हो? ये सवाल गैर मुतवक्के था। मैं हिचकिचाते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। वो खुश हो गई और बोली, वाकई ये सूट मेरी दोस्त ने दिया था। फिर वो घूमकर मुझे अपना लिबास दिखाने लगी। इस वक्त शैतान मेरे दिमाग पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश कर रहा था। तन्हाई, फारिग वक्त और सारा की बेतकल्लुफ़ी मेरे अंदर के इंसान को कमज़ोर कर रही थी। मैंने खुद को समझाया कि आसिफ, होश में आओ, ये तुम्हारी बहन है, ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका लें और कहा, बहुत प्यारा है, जाओ जल्दी से खाना बना लो, भूख लग रही है। सारा किचन में चली गई और मैं वहां बैठा रहा। किचन से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं, कहीं भाग जाऊं ताकि उन गंदे ख्यालात से नजात पाऊं। लेकिन बाहर लॉकडाउन था और पुलिस का पहरा था। मैं अपने ही घर में कैद था और अपने ही दिमाग से लड़ रहा था। कुछ देर बाद सारा ने आवाज़ दी, भाई खाना तैयार है। मैं खाने की मेज़ पर गया तो देखा कि इसने बहुत एहतियात से खाना लगा रखा था। हम दोनों ने खामोशी से खाना खाया। दौरान खाने सारा ने एक दो बार मुझसे बात करने की कोशिश की, स्कूल की बातें, वालिदा की बातें, लेकिन मैंने मुख्तसर जवाब दिए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बातों आ नज़रें किसी गलत पैगाम का सबब बने। खाने के बाद मैं फ़ौरन अपने कमरे में चला गया। मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। मैं जानता था कि अगर मैं नीचे रहा तो शायद खुद पर काबू ना पा सकूं। मैंने नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया। मैं रू रू कर अल्लाह से अपने गंदे ख्यालात की मुआफ़ी मांगने लगा। दुआ की कि आ अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज रख, इस तन्हाई को हमारे लिए आजमाइश ना बना। शाम तक मैं कमरे में ही रहा। मगरिब के वक्त सारा ने दरवाज़ा खटखटाया और चाय के लिए पूछा। मैंने दरवाज़ा खोले बगैर कहा, दिल नहीं चाह रहा। रात को जल्दी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात में बेचैनी से करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब उठा तो जहन काफ़ी हद तक साफ हो चुका था। नदामत और खौफ ने मुझे संभाल लिया था। अगले 2 दिन मैंने बहुत एहतियात से गुजारे। सारा के साथ अकेला बैठने से ग्रेज किया। ज़्यादा वक्त छत पर चहलकदमी या तिलावत में गुजारा। सारा को शायद मेरी तब्दीली महसूस हो गई थी, इसलिए वो भी थोड़ा फासला रखने लगी। तीसरे दिन शाम को वालिदा वापस आ गई। वालिदा को देखकर ऐसा लगा जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। एक बड़ा बोझ सर से हिट गया। वालिदा के आने के बाद घर का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। वो मनफी लम्हा टल चुका था। मैंने सारा की आंखों में दोबारा वो बेबाकी नहीं देखी। शायद वो भी इस लम्हे की लग़ज़िश को भूल जाना चाहती थी। मैंने इस वाक़ये से सबक सीखा कि तन्हाई शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक लम्हे की गफलत इसे गिरा सकती है जहाँ से वापसी नामुमकिन हो। आज जब पीछे देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे और मेरी बहन को एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। वो चंद दिन मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखा दिया कि अपनी नज़रों और ख़यालात की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। रिश्तों का तक़द्दुस एक नाजुक शीशा की मानंद होता है। एक छोटी सी ठेस इसे चकनाचूर कर सकती है। मैंने इस शीशा को टूटने से बचा लिया और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी।